जब तक उसने संयोग से सीईओ की बातचीत नहीं सुन ली, लड़की यह जानकर स्तब्ध रह गई कि लॉटरी टिकट शुरू से ही उसकी चचेरी बहन के लिए बिछाया गया एक जाल था। ये सब कुछ ही क्षण पहले हुआ था। लड़की को इंटरव्यू के लिए कंपनी का फोन आया था, फिर भी कंपनी का ड्राइवर उसे एक भूमिगत पार्किंग गैरेज में ले गया। लड़की ने उससे पूछा कि क्या उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं जाना था। उसने सवाल किया कि वह उसे गैरेज में क्यों लाया है, लेकिन ड्राइवर ने उल्टा लड़की से ही पूछा क्या उसके पास लॉटरी टिकट नहीं है, क्या उसे नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। लड़की और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। वह सोचने लगी कि उसकी चचेरी बहन के लॉटरी टिकट का कंपनी से क्या संबंध है। ड्राइवर ने कुछ भी नहीं समझाया, वह उसे सीधे एक भूमिगत स्टोरेज रूम तक ले गया। इसके बाद वह तुरंत चला गया। लॉटरी टिकट का रहस्य जानने के लिए लड़की ने हिम्मत जुटाई और स्टोरेज रूम का दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि उसकी चचेरी बहन अप्रत्याशित रूप से वहीं ठहरी हुई थी। जैसे ही चचेरी बहन ने लड़की को देखा, उसने सवाल किया कि लॉटरी टिकट को खो जाना चाहिए था। वह सोचने लगी कि लड़की यहाँ कैसे पहुंच गई। बिना लॉटरी टिकट के कोई भी इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर चचेरी बहन ने लड़की को लॉटरी टिकट सौंपने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। तभी जब लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कई महिलाएं अपने हाथों में लॉटरी टिकट लिए अंदर चली आई। वे इस बारे में बात कर रही थी कि क्या किसी ने पुरस्कार जीता है। चचेरी बहन और लड़की को देखने के बाद उन्होंने तुरंत पूछा कि वे क्या कर रही है। लड़की ने उनकी बातचीत से अनुमान लगाया, ये सभी लोग उसकी चचेरी बहन की सहकर्मी थी। ये लॉटरी टिकट संभवतः कंपनी द्वारा एक समान रूप से जारी किए गए थे। उसने तुरंत सहकर्मियों को सच्चाई बता दी। उसकी चचेरी बहन ने लॉटरी टिकट उसे दिया था, लेकिन उसने गलती से उसे खो दिया था। वह यहाँ अपनी चचेरी बहन की मदद करने के लिए टिकट ढूंढने आई थी। ये सुनकर सहकर्मी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत चचेरी बहन से टिकट किसी और को देने के बारे में सवाल किया। नियमों के अनुसार लॉटरी टिकट दूसरों को नहीं दिए जा सकते थे। ऐसा करने पर टिकट पुरस्कार जीतने के लिए अयोग्य हो जाता। चचेरी बहन तुरंत घबरा गई। उसने समझाया कि उसने कभी टिकट किसी और को नहीं दिया था। बात करते हुए उसने एक और लॉटरी टिकट निकाल लिया। यह देखकर लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी चचेरी बहन के पास एक और टिकट क्यों था। उसे संदेह हुआ कि यह नया टिकट नकली है। फिर भी सहकर्मियों ने टिकट नंबरों की जांच की। उन्होंने पुष्टि की कि नंबर उसी बैच के थे जिससे उनके टिकट थे। टिकट पूरी तरह असली था। बस इतना था कि चचेरी बहन के टिकट पर कोई पुरस्कार नहीं था। सहकर्मियों ने आखिरकार उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन अचानक उन्होंने एक सवाल उठाया। अगर चचेरी बहन ने टिकट लड़की को नहीं दिया था तो लड़की यहाँ कैसे पहुंची। बिना लॉटरी टिकट वाले लोग इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते थे। लड़की ने समझाया, वह सीईओ सहायक पद के इंटरव्यू के लिए आई थी। उसे गलती से यहाँ लाया गया था। ये सुनते ही सहकर्मी डर गई, क्योंकि सीईओ की सहायक 2 दिन पहले गायब हो गई थी और कोई भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। चूंकि लड़की इस जगह में प्रवेश कर सकती थी, क्या उसके पास गायब सहायक का लॉटरी टिकट था। चचेरी बहन ने मौके का फायदा उठाकर लड़की को फंसाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि सहायक के गायब होने का संबंध लड़की से है, क्योंकि सहायक का विजेता लॉटरी टिकट लड़की के हाथ में था। चचेरी बहन ने वहीं पर सहकर्मियों को उकसाया। यहाँ कोई निगरानी कैमरा नहीं था। वे सब मिलकर लड़की से लॉटरी टिकट छीन सकते थे। फिर वे सभी मिलकर बड़े पुरस्कार को बराबर बांट सकते थे। ये सुनकर सहकर्मी लालच में आ गई। उन्होंने तुरंत लड़की को पकड़ने की कोशिश की। सौभाग्य से लड़की ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और भाग निकली। वह सहकर्मियों से बचकर निकलने में सफल रही। जैसे ही उसने पार्किंग गैरेज से बाहर भागने की कोशिश की, उसने कंपनी के सीईओ को फोन पर बात करते हुए सुन लिया। आखिरकार उसे पता चल गया कि विजेता लॉटरी टिकट विशेष रूप से उसकी चचेरी बहन के लिए बिछाया गया एक जाल था।